भारत के इतिहास में आइए अब शुरू करते हैं एक नए अध्याय को, जिसका नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। आइए इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन, वर्तमान में रुमेनदेई नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था, जो कि कोली गणराज्य की कन्या थी। शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, जिनके कुछ अन्य नाम इस प्रकार से हैं जैसे गोपा और बिंबा, के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली की आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगिर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। राजगिर से भी असंतुष्ट होकर वे उरुवेला चले गए। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोधगया नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, अब पडरौना जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और अब एक नज़र बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों पर। जैसे गर्भस्थ होने के लिए प्रतीक हाथी का प्रयोग किया गया, वहीं उनके जन्म लेने के लिए कमल और सांड का, गृह त्याग की घटना को घोड़े के प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है और ज्ञान की घटना के लिए पीपल अर्थात बोधि वृक्ष का प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। वहीं निर्वाण की घटना के लिए पद चिन्ह का प्रतीक और महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप का प्रतीक प्रयुक्त होता है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक अर्थात विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला, भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा गया। वहीं दूसरा, उपासक थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार से हैं। पहला, दुख। दूसरा, दुख समुदाय। तीसरा, दुख निरोध और चौथा, दुख निरोध गामिनी
प्रतिपदा। दुख का समुदाय समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद अर्थात कारण करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार से है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक अर्थात वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया, जो इस प्रकार से हैं। सत्य, अहिंसा, असत्य अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, कामनी एवं कंचन का त्याग, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना। प्रथम 5 शीलों का पालन गृहस्थों के लिए, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन अनिवार्य है। और अब एक नजर बौद्ध संगीतियों पर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक नामक शासक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर सर्वकामी की अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मोगली पुतिस्य की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर की कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अर्थात मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में महायान 2 भागों शून्यवाद अर्थात माध्यमिक एवं विज्ञानवाद अर्थात योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में विकसित हुई। वज्रयानियों ने स्त्री को शक्ति का रूप मानकर पूजा की। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके उपरांत मैत्रेय भावी बोधिसत्व अभी अवतरित होने हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धि मग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपद इस प्रकार से थे। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। वर्तमान में यह स्थान भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन महिष्मती।
वर्तमान में यह स्थान मालवा अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। वर्तमान में यह स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में यह स्थान स्थित है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती और साकेत। अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में यह स्थान स्थित है। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक और राजपुर, जो वर्तमान में है। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी कश्मीर। अशमक महाजनपद की राजधानी पोटिल और पोतन थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। वर्तमान में यह स्थान गोदावरी नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शुक्तिमती। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत्र एवं काम्पिल्य। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्र इसके अंतर्गत वर्तमान में आते हैं। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली और विदेह। वर्तमान में मुजफ्फरपुर और दरभंगा के मिथिला के आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। वर्तमान में प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र। पटना, गया के अंतर्गत आता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मल महाजनपद की राजधानी थी पावा तथा कुशीनगर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला इसके अंतर्गत आता है। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का क्षेत्र वर्तमान में इसके अंतर्गत आता है।